हेलो दोस्तों, मैं शिवम का स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर हमारा 8 है और हम इस टॉपिक को बात करेंगे गुणनफल एवं योगफलों का रूपांतरण, यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों का गुणनफल एवं योगफलों का रूपांतरण। ठीक, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसमें हम फार्मूले देखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे इस सेशन को। ठीक, आप लोग बस बने रहिए इस सेशन में। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला नंबर 1। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है? 2 sin a cos b इज इक्वल sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। हम उसी पक्ष को लेंगे, यानी कि एक हमारा दायां पक्ष है और एक हमारा दायां पक्ष और एक हमारा बायां पक्ष है। ठीक, हम उसी पक्ष को लेंगे जिससे जिसे हमें लगता है कि हम इस पक्ष को लेकर हम इस पक्ष को निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम उसी पक्ष को लेंगे। जैसे हम आर एच एस को ले रहे हैं। ठीक, आर एच एस को ले रहे हैं, इससे हमें क्या लग रहा है कि इसमें हमें फॉर्मूले दिख रहे हैं। ठीक, कि हम इसमें फॉर्मूले लगाकर हम इसको एल एच एस के बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो हमें कंफर्टेबल लग रहा है आर एच एस, तो हम आर एच एस को लेंगे। ठीक, तो आर एच एस हमारा है, आर एच एस इज इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हमारा आर एच एस है। देखिए दोस्तों, हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए, आप लोगों को हमने पिछली क्लास यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा चुके हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक, अगर जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे पिछली क्लास, तो वो लोग इस फॉर्मूले को जान ही नहीं पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। बस इसमें सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। ठीक, देखिए, हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और साइन डी। ठीक, अब यहाँ पर फिर प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। ठीक, अब देखिए, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos ए साइन बी। ठीक, और ये cos ए साइन बी क्या है? माइनस में है, और ये cos ए साइन बी क्या है? प्लस में है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन ए cos बी प्लस में साइन ए cos बी। ठीक, एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और cos ए साइन बी माइनस में cos ए साइन बी। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये टोटल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक, इसको हम माइनस करेंगे, cos ए cos बी में से माइनस करेंगे cos ए cos बी, तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, और हम इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो 2 साइन ए cos बी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 हो गया, इसको हम जोड़े तो 0 हो गया। अब देखिए, एल एच एस इज इक्वल टू साइन ए cos बी,
यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यह हमें प्रूफ करना था। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए दोस्तों, इसको फिर से समझ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर 2 sin A cos B इज इक्वल में दे रखा है sin A प्लस बी प्लस sin A - B। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, इसको हम याद रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को इसके इस टॉपिक के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत काम आएंगे। ठीक, अब चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। जब हम इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा, आरएचएस लेंगे। आरएचएस क्यों लेंगे, वो मैं बता चुका हूँ कि आरएचएस कंफर्टेबल लग रहा है कि हम आरएचएस को लेकर एलएचएस को निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमने आरएचएस को ले लिया। अब देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, हम लोग जानते हैं, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक, अब देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक, अब फिर बीच में प्लस है, वो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। ठीक, हमने लगा लिए। अब इसको देखिए, जो इसमें सेम सेम है उसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक, तो ये और ये सेम है तो इसको एक तरफ कर लिए, और कोस ए कोस बी सेम है, कोस माइनस कोस ए कोस बी इसको एक तरफ कर लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो अब कोस ए कोस बी को हम ऐड कर देंगे। ठीक, और इसको इसमें माइनस का चिन्ह लगा है तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, जब इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये 2 sin A cos B हो जाएगा। ठीक, तो एलएचएस हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एलएचएस हमारा आ जाएगा 2 sin A cos B आ जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा, यहाँ से हम अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 कह रहा है 2 cos A cos सॉरी 2 cos A sin B इज इक्वल साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, यानी 2 cos ए साइन बी। 2 cos ए साइन बी क्या होता है, इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। ठीक, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक, जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम क्या लेंगे, आरएचएस को लेंगे, क्योंकि आरएचएस हमें कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि कि आरएचएस को लेकर हम एलएचएस को निकाल सकते हैं। ठीक, यानी आरएचएस हम लेकर एलएचएस को हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम आरएचएस को लेंगे, तो आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस इज इक्वल साइन माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस लगेगा ना, और यहाँ पर क्या लगेगा, ब्रैकेट भी लगेगा। ठीक, ए ब्रैकेट भी लगेगा, फिर फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ठीक, फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए
कॉस बी, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस करें हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस से साइन बी, साइन बी, ठीक। अब देखिए दोस्तों, सेम सेम को हम क्या करेंगे, सेम सेम को क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे, ये सेम है और ये सेम है, इसको हम एक तरफ ले लेंगे, ठीक। तो देखिए साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, हो गया ना। यहाँ पर लगाएंगे प्लस, यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, प्लस लगाएंगे, ठीक। अब प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में कॉस ए साइन बी प्लस में ठीक। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पर इज इक्वल, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो टू कॉस से ठीक। तो एलएचएस हमारा क्या आ गया, टू कॉस से साइन बी, ठीक। टू कॉस से साइन बी, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव। देखिए दोस्तों, सिर्फ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर ज्यादातर अप्लाई होता है, ठीक। ये इसी फॉर्मूले को हम याद रखेंगे और सारे इसको फॉर्मूले को हम प्रूव कर लेंगे, ठीक। चलिए हम अगला, हम अगले फॉर्मूले पर चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 पर। इसको हम मिटाते हैं दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं, इसको हटा दीजिए, ठीक। चलिए हम अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला नंबर 3 हमारा है, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक। फॉर्मूला नंबर 3 है हमारा टू cos ए, टू cos ए और क्या है, cos b इज इक्वल टू cos ए cos b है, ठीक। और यहाँ पर cos ए प्लस बी प्लस का cos ए माइनस बी, ठीक। ए माइनस बी, चलिए ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 है, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। प्रूव करते समय हम कौन सा पक्ष लेंगे, आर एच एस, आर एच एस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम cos ए प्लस बी का फॉर्मूला और cos ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। देखिए cos ए प्लस बी क्या होता है, cos ए cos बी माइनस का साइन ए
साइन बी। ठीक, और यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, cos a cos b प्लस में cos a cos b एक तरफ ले लेंगे, साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी को हम एक तरफ ले लेंगे। ठीक, चलिए, cos a प्लस बी, सॉरी, cos a cos b और प्लस में cos a, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा चिन्ह, प्लस का, साइन ए साइन बी माइनस का साइन ए साइन बी हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 cos a cos b प्लस, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सब ट्रैक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 0। अब हमारा LHS इज इक्वल टू क्या आया, 2 cos a cos b। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक दोस्तों, देखिए, इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, हमें RHS हमें कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक, हमें फॉर्मूले में दे रखा है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b cos, फिर प्लस में cos a माइनस b। ठीक, हम क्या करेंगे, RHS को लेंगे। ठीक, RHS हम ले लिए, अब यहाँ पर cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे और cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, सेम सेम को एक तरफ कर लेंगे। ठीक, जो ऐड करने वाला होगा उसको ऐड कर लेंगे और जो सब्सट्रैक्ट करने वाला होगा उसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, फिर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट किए तो ये वाला 0 हो गया और ये 2 cos a cos b हो गया। ठीक, अब हम, इससे हमें क्या पता चला कि LHS हमारा क्या है, 2 cos a cos b, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, चलिए दोस्तों, हम फार्मूला नंबर 4 पर चलते हैं। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 हमारा है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल कॉस ए माइनस बी प्लस में कॉस ए प्लस बी, सॉरी माइनस में यहाँ होगा, माइनस में कॉस ए प्लस बी। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि कॉस पहले ए प्लस बी होना चाहिए, उसके बाद कॉस ए माइनस बी होना चाहिए। पहले इसको हम प्रूव करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक, जब हम इसको प्लस लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो इसको हम दो तरह से बताएंगे। ठीक दोस्तों, पहले इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करेंगे तो हम RHS लेंगे इज इक्वल, क्या होगा, cos a माइनस माइनस का cos a प्लस बी। ठीक, चलिए, cos a माइनस बी cos a cos b, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन ए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर होगा cos a cos b, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा साइन ए साइन बी। ठीक,
साइन ए साइन बी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इज इक्वल करेंगे। अब देखिए, फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन ए साइन बी। ठीक, फिर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इसको ए सेम है और ए सेम है। ठीक, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस, एक ब्रैकेट में यहाँ पर लगाएंगे प्लस, चलो ये प्लस यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए प्लस, सॉरी, साइन ए साइन बी प्लस में साइन ए साइन बी। ये साइन बी लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन ए साइन बी। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एल एच एस क्या आ जाएगा, एल एच एस इज इक्वल टू साइन ए और साइन बी। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, हाँ, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहेंगे कि हमें पहले प्लस लेना चाहिए, कॉस ए प्लस बी लेना चाहिए, उसके बाद माइनस कॉस ए माइनस बी लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने प्लस लिया तो देखिए यहाँ पर प्रूव हुआ। ठीक, अगर हम इसको माइनस में रखते हैं, अगर हम इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ए मिलेगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर प्लस रखते हैं, यहाँ पर माइनस रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जब हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक, इज इक्वल में मिलेगा -2 साइन ए साइन बी। यानी जब हम यहाँ पर पहले cos a प्लस बी कर देंगे और बाद में cos a माइनस बी करेंगे, तो यहाँ पर हमें -2 साइन ए साइन बी मिलेगा। ठीक, साइन ए साइन बी मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब हमने इसको प्रूव किया, यहीं पर समझ लेते हैं क्यों होगा माइनस। ठीक, देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस कर दिया, मान लो यहाँ पर प्लस कर दिया, आप लोगों को समझाने के लिए चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक, आप लोग भटकिएगा मत, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अब ये वाला तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस। ध्यान दीजिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा। ठीक, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए, जो ए वाला है ए भी माइनस में है और ए भी माइनस में है, ए भी माइनस ए भी प्लस, तो माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, और जो माइनस साइन ए साइन बी है और माइनस साइन ए साइन बी है, तो क्या हो जाएगा, जब हम माइनस साइन ए साइन बी को और माइनस साइन ए साइन बी को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, -2
साइन ए हो जाएगा ना। इसीलिए इसको इस तरह से लिखा गया है, ठीक, ताकि ये माइनस ना हो। इसके दो फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक। सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है और सब फोर्डिंग वैसे सेम है, ठीक। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूला नंबर 5। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फार्मूला नंबर हमारा 5 है, ठीक। देखिए फार्मूला नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। क्या है फार्मूला नंबर हमारा 5? फार्मूला नंबर 5, ठीक। चलिए हम फार्मूला नंबर 5 पर चलते हैं। क्या दे रखा है? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू में कॉस सी माइनस डी अपान हमें फार्मूले में दे रखा है, ठीक। अब दोस्तों चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करेंगे हम इसको, तो प्रूव करेंगे तो क्या होगा? साइन सी प्लस साइन डी, ठीक, टू साइन सी प्लस डी अपान टू कॉस सी माइनस डी अपान टू, ठीक। देखिए हमें आर एच एस कंफर्टेबल लग, यहाँ पर आर एच एस और एल एच एस नहीं लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे? माना माना ए प्लस बी इज इक्वल सी और ए माइनस बी इज इक्वल डी। ये समीकरण हम 1 मान लेंगे, समीकरण हम 2 मान लेंगे, ठीक। अब चलिए दोस्तों, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, ए प्लस बी इज इक्वल सी, ए माइनस बी इज इक्वल डी, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस डी। यहाँ से हम अगर ए देखें तो क्या आएगा? सी प्लस डी अपान टू, ठीक, सी प्लस डी अपान टू आएगा। ये हमारा ए की वैल्यू पता चल गई, ठीक। अब हम यहाँ से बी निकालेंगे, बी बी अब यहाँ पर देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 हमारा है ए प्लस बी इज इक्वल सी। सी को अच्छे से बना लें, ठीक। एक की जगह पर क्या है? सी प्लस डी, या फिर हम क्या कर लेंगे? बी इज इक्वल टू सी माइनस ए कर लेंगे, ठीक। अब देखिए डी इज इक्वल माइनस, फिर यहाँ पर सी माइनस सी प्लस डी अपान टू, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इज इक्वल टू 2c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी और माइनस डी हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 2। और अगर हम यहाँ से b की वैल्यू देखें, यहाँ से हम b की वैल्यू देखें तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c माइनस डी अपान 2, ठीक। हमने a की वैल्यू निकाल ली और b की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे जो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। देखिए वो फॉर्मूला है
साइन साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। क्या होता है दोस्तों, हमने फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में पढ़ा था अभी, ठीक। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, ये होता है 2 साइन ए कोस बी, ठीक। अब देखिए दोस्तों, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू है सी, तो यहाँ पर रख देंगे सी। साइन ए माइनस बी का वैल्यू डी है, तो यहाँ पर रख देंगे डी इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी अपान टू, सी प्लस डी अपान टू इंटू में कॉस बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी अपान टू है। देखिए दोस्तों, साइन सी प्लस डी इज इक्वल क्या होता है, साइन सी प्लस डी अपान टू कॉस सी माइनस डी अपान टू, ठीक। प्रूफ हो गया ना, यही हमें प्रूफ करना था। ये एल एच एस हो गया और ये हमारा आर एच एस हो गया, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें इसी तरह से प्रूफ करना था। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है, इसमें हम मान लेंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी इज इक्वल सी मान लेंगे और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी मान लेंगे, ठीक। फिर हम यहाँ से ए और बी का मान निकाल लेंगे, ए और बी का मान निकालकर हम ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी और साइन प्लस में साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस बी, ठीक। इस मामले में हम ए प्लस बी का वैल्यू रख देंगे, ए प्लस बी का वैल्यू यानी कि सी, और ए माइनस साइन ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का वैल्यू डी, तो हम ए माइनस बी की जगह पर डी रख देंगे और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकाल रखे हैं, ठीक। तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। अब चलिए दोस्तों, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। बस प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा और ये फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक। जिस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है वो फॉर्मूला चेंज होगा और यहाँ पर सिर्फ माइनस प्लस चेंज होता रहेगा, माइनस प्लस और कॉस में, ठीक। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये सिर्फ चेंज हो जाएगा, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है और सब सेम है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ठीक। बाकी सब सेम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी, ठीक। बस केवल और केवल क्या करना है, चेंज करना है, सिर्फ चिन्ह और साइन चेंज कर दो, साइन और चिन्ह यानी कि फलन हमें चेंज करना है और क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है, ठीक। बस अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू में साइन सी माइनस डी अपान टू। ये हमें प्रूव करना था, कुछ नहीं है इसमें, ठीक। ये हमें क्या करना था, एल एच एस इज इक्वल आर एच एस क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, पहले अब ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 है, फॉर्मूला नंबर कौन सा है, 6 है। साइन सी माइनस साइन डी हमें ज्ञात करना है, तो क्या होता है साइन सी माइनस डी, टू कोस सी प्लस डी अपान टू और साइन सी माइनस डी अपान टू, ठीक। अब फॉर्मूला नंबर हम 7 पे चलते हैं, फॉर्मूला नंबर हम 7 पे चलेंगे, इसको हम हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं और फॉर्मूला नंबर हम 7 पे चलेंगे।
प्रोसेस ये वाला सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक, फॉर्मूला नंबर हमारा 7 है, cos c प्लस cos d इज इक्वल क्या होता है दोस्तों, cos c प्लस cos d टू साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू में साइन c माइनस d अपॉन 2। ठीक, यही होगा ना। गलत हो गया यहाँ पर, ये नहीं होगा, cos होगा। ठीक, टू cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू में cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हमें पूरा प्रोसेस वैसे ही करना है। ठीक, बस यहाँ पर क्या करना है, cos a प्लस बी और फिर क्या है प्लस में cos a माइनस बी इज इक्वल में टू cos a cos b हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे केवल और केवल, तो यहाँ पर cos a प्लस बी का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और cos यहाँ से d हो जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा, टू cos c प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू में cos c माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही हमें एल एच एस इज इक्वल आर एच एस हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक, देखिए दोस्तों, cos c प्लस cos c प्लस cos d इज इक्वल टू cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, यहाँ पर देखिए a और b का हम यहाँ पर मान निकालेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल होता है टू cos a cos b। मामला लगाएंगे, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, फिर क्या होगा, हमें एल एच एस आर एच एस प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूला नंबर 8, हमारा फार्मूला नंबर 8 है, यहाँ पर सिर्फ माइनस प्लस चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस चेंज होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ पर साइन सी माइनस डी और यहाँ पर साइन सी प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने फॉर्मूले दूसरे की, हाँ तीसरे चौथे फॉर्मूले में हमने इसको प्रूव किया था। ठीक, कि अगर टू साइन ए प्लस डी और यानी टू साइन ए और क्या है साइन बी है, तो साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा डी माइनस सी, डी माइनस सी होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हम चेंज कर देंगे। देखिए, cos ए प्लस बी माइनस का cos ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, सॉरी
यहाँ पर हो जाएगा बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, ठीक, साइन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, जब हम इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पर चलिए यहाँ पर ए और यहाँ पर बी ही रखते हैं। ठीक, देखिए जब हम इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा, cos क्या हो जाएगा, सी माइनस cos बी इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे तो टू साइन टू साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा टू साइन सी प्लस बी अपान टू, और माइनस का साइन सी माइनस बी अपान टू हो जाएगा। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर cos सी माइनस cos बी क्या हो जाएगा, टू साइन डी माइनस सी अपान टू, फिर इंटू यहाँ पर इंटू साइन सी प्लस डी अपान टू हो जाएगा। यह हमें क्या करना था, प्रूव करना था, एल एच एस इज इक्वल आर एच एस। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, एल एच एस आर एच एस। देखिए दोस्तों हमने सारे फॉर्मूले बता दिए थे, हमने सारे फॉर्मूले बता दिए, और चलिए सारे फॉर्मूले को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक, चलिए दोस्तों हम क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो बेहतर से बेहतर पढ़ सकें। और दोस्तों देखिए मैं यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक, और फ्री नोट प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।